बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी 26 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 27 है और इस लेक्चर के सिलसिले को हम उसी सिलसिले से जोड़ रहे हैं जो आपका माह रमज़ान में शुरू था। प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है आपके पास, इफ़ अ मैन कैन वीव 450 मीटर ऑफ क्लॉथ इन 6 आवर्स, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन ही वीव इन 14 आवर्स। एक आदमी है, ठीक है, वो कितना कपड़ा बुन रहा है 450 मीटर्स और कितने टाइम में, 6 आवर्स में। हमने वो तादाद बतानी है, मीटर्स बताने हैं क्लॉथ के जो वो 14 आवर्स में बुन सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से इस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, जिसमें आपने 2 रिलेशन स्टडी की हैं अभी तक, एक डायरेक्ट एक इनवर्स। 2 डायरेक्ट रिलेशन 2 क्वांटिटीज़ का ऐसा रिलेशन था जिसमें अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होती है। और इनवर्स रिलेशन इसका अपोजिट था, इसका इनवर्स था, ऐसा रिलेशन जिसमें एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी कम हो रही होती है और अगर एक कम हो रही हो तो दूसरी बढ़ रही होती है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। देखें, पहले जो हमारा रिलेशन बनेगा वो बनेगा मीटर और आवर्स में। देखें पहले कितने मीटर्स हैं आपके पास, 450। आवर्स आपके पास कितने हैं, 6। दूसरे में हमने मीटर बताने हैं और आवर्स आपके पास कितने हैं, 14 हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, पहले 6 आवर्स हैं और कितने मीटर वहाँ पे कपड़ा बन रहा है, 450। जब आवर्स की तादाद बढ़ा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है जो काम है, काम की रफ्तार है, काम की आउटपुट है, वो बढ़ जाएगी। जब टाइम बढ़ेगा तो काम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम और जो वर्क है उसका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे वक्त बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे काम भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी रिलेशन है, ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 आवर्स में 450 मीटर है, जब हमने आवर्स 14 कर दिए हैं, घंटों की तादाद बढ़ा दी है, तो जाहिर सी बात है जो काम की आउटपुट है वो भी ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा कपड़ा तैयार हुआ वो मिलेगा। तो यहाँ पर देखें ये जो रिलेशन है ये आपके पास कौन सा आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है कि जो एरोज हैं वो हमेशा हमने एक्स से ऊपर वाली साइड पे लगाने हैं। अगर डायरेक्ट हैं तो दोनों नीचे से ऊपर लगेंगे और अगर इनवर्स हैं तो फिर एक्स वाला ऊपर लगेगा, दूसरा ऊपर से नीचे लगेगा। तो अब देखें, स्टार्ट हमने हमेशा वहाँ से करना होता है जहाँ से एरो शुरू हो रहा, वो वैल्यू हम ऊपर रखते हैं, दूसरी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही होती है। तो इस पहली वैल्यू को देख लें, ये क्या हो जाएगा, x ओवर 450 इज इक्वल टू 14 ओवर 6। देखें एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ना, तो x मैंने कहाँ रख दी है, x मैंने ऊपर रख दी है। डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आ गई है, 450 आ गई है। इक्वल टू के उस तरफ एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 14 ऊपर आ गया और जो 6 है वो हमारे पास डिनोमिनेटर का हिस्सा बन गया। अब जो अननोन क्वांटिटी है x, इसको हमने सेपरेट करना है। कोई वैल्यू अगर इसके साथ ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हमने इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना है। अब यहाँ देखें 450 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर है ना, फ्रैक्शन किसको जाहिर करती है, डिवीजन को जाहिर करती है। तो ये वैल्यू इधर से उधर चली जाएगी। अब डिवीजन का उलट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 14 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 450। देखें 6 और 14 मल्टीपल ऑफ 2 हैं, दोनों पे 2 का टेबल जाता है, तो दोनों को 2 के टेबल से कट कर देंगे। 2 3 जार 6, 2 7 जार 14। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 450। अब 3 और 450 को हमने आपस में कट कर देना है। 3 1 जार 3। देखें अगर आपको
नहीं पता चल रहा है कि 450 पे इसका टेबल जाता है या नहीं जाता है, 3 का तो आप डिवाइड कर लें, 3 1s are 3, 1 इधर से आ जाएगा, 5 इसी तरह से, 3 5s are 15 और ये 0 उधर भी और यही 0 फिर इसी तरह से इधर भी। ठीक है, तो देखें कितनी टाइम गया आपके पास 3 का टेबल 450 पे 150 टाइम गया है। तो यहाँ पे 3 का टेबल इस पर कितनी टाइम जाएगा 150 टाइम जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, ऊपर 2 वैल्यूज़ रह गई हैं 7 और 150। अब 7 और 150 को आप आपस में मल्टीप्लाई करा दें, 7 0s are 0, 7 5s are 35, 5 3 कैरी, 7 1s are 7, 3 ऐड करें तो कितना आ गया 1050 मीटर। तो देखें स्टूडेंट्स 14 आवर्स में हमें कितना कपड़ा तैयार हुआ वो मिलेगा 1050 मीटर। अब देखें 6 आवर्स में 450 था तो 14 में कितना मिल जाएगा 1050 मिल जाएगा। तो देखें क्वांटिटी बड़ी है ना, तो ये कौन से रिलेशन था आपके पास, डायरेक्ट रिलेशन था। इससे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इसी क्वेश्चन की रिपीट है, आप लोग उसको खुद अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अब आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि 1 मंथ के बाद आपके जो मंथली टेस्ट होंगे वो सारे इन्हीं कोर्सेज में से होंगे। जो ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जाएंगे वही आप लोगों के मंथली टेस्ट का सिलेबस होगा। बहुत शुक्रिया।